नानी, ये आपने मुझे कैसी जिंदगी दी है। मुझे एक साधारण जिंदगी जीनी थी, पर शिवजी ने शेष नागिन मुझे चुना। मैंने अपने देश के लिए कितना कुछ किया, पर मेरी ही बेटी को मुझसे दूर कर दिया गया। मैं अपनी बेटी को पाल नहीं सकी। पूरे 20 साल वो मुझसे दूर रही, और अब मिली तो वो भी शेष नागिन। मेरी बेटी को भी शेष नागिन बना दिया। नानी, मैंने तो शेष नागिन की शक्तियों का प्रयोग बहुत पहले ही त्याग दिया था। मुझे अपने परिवार को इन सब से दूर रखना था। एक तरह से टूट चुके हैं, और मैं तो अपने परिवार में ही भटक गई। और कितने नाजों से मैंने अपने अनमोल को पाला, मैं उसे भी अपने प्यार से दूर नहीं कर सकती। ये कैसा धर्म संकट है नानी, और ये बार बार मेरे साथ ही क्यों होता है। मेरी एक बेटी जिससे प्यार करती है, उसकी शादी मेरी दूसरी बेटी से हो गई, और आज मेरे पति ने भी मेरा नागिन रूप देख लिया। मैं तो ऋषभ को बहुत पहले ही ये सब सच बताना चाहती थी, पर नागराज तक्षक ने मुझे रोका था। नानी, आपके सामने मेरी पूरी जिंदगी ताज के पत्तों की तरफ बिखर गई, और आप चुपचाप देखती रहे। ये कैसी जिंदगी है मेरी नानी। ना एक अच्छी माँ बन पाई, ना एक सच्ची पत्नी। अब आप ही बताइए, मैं किस मुंह से घर जाऊं, किन नजरों से ऋषभ से नजरें मिलाऊं, कैसे जाऊं नानी, कैसे जाऊं। अब तक जो कुछ भी हुआ, मैं उसकी सच्चाई से भाग नहीं सकती। मुझे ऋषभ और अपने परिवार का सामना करना ही होगा। वहीं रुक जाइए माँ। क्या ऋषभ ने पूरे परिवार को मेरा सच बता दिया? मॉम, देखो ना, नीचे कितनी प्यारी रंगोली बनी। वो खराब हो जाएगी ना। देखिए ना मॉम, हमारी प्रार्थना कितनी क्रिएटिव है, कितनी सुंदर रंगोली बनाई है। प्रार्थना, अरे प्रार्थना, तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारा चेहरा। अब मेरे चेहरे में क्या प्रॉब्लम है? पता है मुझे कैसा है। वो रंग चेहरे का रंग भी उड़ गया होगा अब तो। अरे प्रार्थना, तुम्हारे चेहरे पे रंग लगा है। नहीं वहाँ, अरे थोड़ा लेफ्ट, ऊपर नीचे नहीं, उस तरफ। किस तरफ? मैं करता हूँ।
शाहरुखियाना लुक तो कार्तिक आर्यन और आदित्य रॉय का भी नहीं है। ठीक, ये कोई शाहरुख या सलमान टाइप नहीं। एक्चुअली तो प्रार्थना से प्यार भी नहीं करता। ये तो प्रार्थना ही है जो हर टाइम रुद्र के आसपास रोमिंग डेटा की तरह घूमती रहती है। पर ना मेरा रुद्र इस जैसी लड़की को देखे नेप। ऐसे रुद्र ने तो अभी तक मुझे भी ढंग से नहीं देखा। मैं करता हूँ। जब अनमोल का हॉट लुक और रोमांस का तड़का लगेगा ना, तो देखता ही रह जाएगा। हे शिव जी, लोग तो मेले में भटकते हैं, मैं तो अपने घर में ही भटक गई। अब आप ही मुझे रास्ता दिखाइए और मेरे रिश्ते संभालिए। खाइए। वानिया क्या कर रही हो? इन्हें मीठा मत खिलाओ। पीजी कम ऑन, आज दिवाली है और मिठाई के बिना तो दिवाली होती नहीं है। इनफैक्ट आज तो डबल सेलिब्रेशन बनता है, डबल मिठाई। क्यों आरजी? क्योंकि तुम्हारी मामी ने आज मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? प्यार में धोखा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इतने साल हो गए हमारी शादी को, पर इसने मुझे आज तक कभी धोखा नहीं दिया, सिर्फ प्यार किया है ना प्रथा? So sweet of you, PG. I wish आप दोनों में जितना प्यार है ना, उतना ही मेरे और मेरे हस्बैंड में भी हो। जरूर होगा। गॉड ब्लेस यू। वान्या आई। I'm sorry ऋषभ। किस लिए प्रथा? किस बात के लिए? मुझसे इतने सालों से राज छुपाने के लिए, मुझसे झूठ बोलने के लिए, या मेरा प्यार से विश्वास उठाने के लिए? ऋषभ, मैं आपको बताने ही वाली थी। जब जब सोचा कि आपको बताऊं, कल भी आपको। आज कल परसों बरसों बीत गए प्रथा, बरसों बीत गए, 23 साल बीत गए, पर तुम्हारे पास 23 सेकंड नहीं थे मुझे अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच बताने के लिए। तुम जानती हो, मैं तो कभी मानता भी नहीं था इन सब चीजों में। ये नाग नागिन होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। I didn't know। सिर्फ कहानियों में पढ़ा था, लोगों से सुना था, पर कभी विश्वास नहीं किया। फिर मेरी शादी होती है उस लड़की से जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। See the irony of life। जिससे मैं प्यार करता था वो एक नागिन निकली। खैर, अब कुछ और बताना चाहती हो तो मैं सुन रहा हूँ। कोई और झूठ जो तुमने मुझसे बोला इतने सालों से? नहीं, आज तुम मुझे बता ही दो कि तुम हो कौन, क्या हो तुम? इतने साल हो गए तुम्हें यहाँ रहते हुए, इससे पहले तुम क्या करती थी, कौन थी? सब झूठ था, झूठ बोला ना तुमने। बस आज बता दो कि सच क्या है, कौन हो? हाँ ऋषभ, एक सच और है, प्रार्थना हमारी। चुप क्यों हो प्रथा? जवाब दो। हाँ ऋषभ, वो ऋषभ। तुम दोनों अभी तक यही हो। चलो नीचे चलो, दिवाली की पूजा का मुहूर्त हो रहा है। चलो। जी। बहुत परेशान हो ना, मैं जानती हूँ। तो क्या चंदा माँ ने सब सुन लिया? वो मैं भी एक माँ हूँ बेटा, माँ का दर्द समझती हूँ। अनमोल को लेके बहुत परेशान है ना तू?
कितनी खुश थी हमारी अनमोल। देखते ही देखते उसकी खुशियां ही उजड़ गई, बचपन का प्यार चला गया। प्रथा, तू माँ है, तू ही उसे समझा सकती है। उसे समझा, किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। अब जल्दी से तैयार होके नीचे आ जा, दिवाली की पूजा कर लेते हैं।